Assalamu alaikum class 7th. Today date is 13/7/2020. It's my 12th lecture and day is Monday. We have started adjectives. I have told you the definition and the example of adjectives. Adjective tells us the quality of noun. यानी adjectives हमें quality बताता है, खूबी बताता है noun की. And now I am going to start kinds of adjectives. So there are different kinds of adjectives. I have given the number 1, 2, 3. You have to also describe them as it is that you have to write the first one adjective of quality, then examples. You will write second adjective of quantity, then write the definition and two examples, then adjective of number, write the definition and two examples. So two examples are enough. You have to write the definition by giving the number of 1, 2 and 3. आपने नंबरिंग 1, 2, 3 के अकॉर्डिंगली करनी है. यहाँ पर जो 69, 70 लिखा हुआ है आपने उसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग नहीं करनी है. और आपने सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और टू एग्जांपल्स लिखनी है. सो लेट स्टार्ट. एडजेक्टिव्स में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस. यू कैन आल्सो राइट काइंड्स. फॉलोइंग काइंड्स ऑफ फॉलोइंग क्लासेस. फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी खूबी को कहते हैं कि इसमें हमें खूबी बताई जा रही है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. इसमें डिस्क्रिप्टिव यानी बयान करना, किसी चीज़ के बारे में बताना. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स शोज़ द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग. ये हमें किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की क्वालिटी या खूबी को बताएगा. कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी. सो लार्ज इज़ एडजेक्टिव. कैसी सिटी है, कैसा शहर है, लार्ज है. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. सो ऑनेस्ट इज़ अ क्वालिटी, ये खूबी है कि वो कैसा आदमी है. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वो ईमानदार आदमी. सो लार्ज एंड ऑनेस्ट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कि इसमें खूबी बताई गई है. सो इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सिटी इज़ लार्ज एंड द मैन इज़ ऑनेस्ट. दैट इज़ देयर एबिलिटी और क्वालिटी. सी द सेकेंड वन. सेकेंड वन इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी. शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज़ मैन. कितनी वो चीज़ कितनी है, उसकी तादाद कितनी है. क्वांटिटी बताना है, मिकदार बतानी है. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सी आई एट सम राइस. सो सम इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ही शोड मच पेशेंस. सो मच इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सम एंड मच. सो इट टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज़ मैन, कि कितनी ज़्यादा जो चीज़ है उसको हम इस्तेमाल करें या कितनी ज़्यादा वो चीज़ है. जिस तरह राइस के हैं, सम राइस. पेशेंस, मच पेशेंस, कि बहुत ज़्यादा सब्र करना. दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि उसमें मिकदार बताई जा रही है, क्वांटिटी बताई जा रही है. सी द थर्ड वन. थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. आर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स. यानी एडजेक्टिव में, इस एडजेक्टिव में नंबर बताए जाएंगे, यानी 1, 2, 4, 5. उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि वो किस अशिया के बारे में, किसी चीज़ के, शख्स के बारे में, यानी उसके नंबर के बारे में और ऑर्डर के बारे में बताया जाएगा. सी एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव. शो हाउ मैनी पर्सन्स आर थिंग्स आर मेंट आर इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन आर थिंग स्टैंड्स एज. कि उसमें हाउ मैनी पर्सन्स, की कितने शख्स हैं, और थिंग्स यानी चीज़ें, जो भी चीज़, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसी शख्स के बारे में हो रही है, वो कितने हैं, यानी उनकी तादाद कितनी है. सी द एग्जाम्पल. द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स. के हाथ की 5 उंगलियां हैं. सो 5 इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. इसमें हमें नंबर बताया गया है. फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर. सो फ्यू इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स हैं ये. फ्यू कैट्स. सो फ्यू इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. सी द नेक्स्ट वन. नाउ इन एडजेक्टिव ऑफ number or numerical adjective has 3 kinds. See, adjectives of number or numerical adjectives are of 3 kinds. कि इसकी 3 किस्में हैं, 3 kinds हैं. Further, see 1, 2 and 3. You have to just write 1, 2 and 3. Definite numerical adjectives, indefinite numerical adjectives and distributive numerical adjectives. So 3 kinds further वी हैव इन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स. यानी जो भी न्यूमेरिकल या नंबर एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव नंबर्स, उनके फर्दर 3 काइंड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं. तो आपको इसको 1, 2, 3 ही लिखना है. सी
डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स विच डोनेट एन एग्जैक्ट नंबर एस, इसमें एग्जैक्ट नंबर बताया जाएगा, जैसे 1 2 3 एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा, ये भी एग्जैक्ट नंबर हमें बता रहा है. सो इफ़ वी राइट 1 2 3 एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल्स, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा दे आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स, यानी इनको हम ऑर्डिनल्स कहेंगे. जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है और जो 1 2 3 होगा से हम कार्डिनल्स बोलते हैं यानी इंग्लिश में. टिल हियर यू हैव टू राइट, वी हैव टू राइट एग्जैक्ट नंबर इन डेफिनेट ऑब्जेक्टिव. indefinite objectives, indefinite numerical adjectives which do not denote an exact number, इसमें हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं होती है, इसलिए इसे हम indefinite numerical adjectives बोल रहे हैं. जैसे all, no, many, few, some, any, certain, several and Sunday. So all of these don't give us definite number. इसमें 1 2 3 तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिल गया, लेकिन इंडेफिनेट में हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा किसी भी एडजेक्टिव का, उसको हम इंडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स कहेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स विच रेफर टू ईच वन ऑफ आ नंबर, यानी अगर हम ओवरऑल जितने भी नंबर हैं उनके बारे में बात करेंगे तो वो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स आ जाएंगे. ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, सो ईच हेयर इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स बिकॉज ईच आर द नाउन, द एडजेक्टिव वी यूज़ फॉर ऑल नाउन. ईच हम सब के लिए, ईच बॉय हो सकते हैं, ईच गर्ल, ईच स्टूडेंट, ये हम सब के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए ईच जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होगा. इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, सो एवरी मैन, हर शख्स की बात हो रही है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स है. जस्ट 2 एग्जाम्पल्स आर इनफ. सो यू हैव टू राइट 3 काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स. फर्स्ट आपने न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स थर्ड पर था, थर्ड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का, थर्ड के बाद आपने इसकी काइंड्स लिखनी है, 3 काइंड्स लिखनी है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स की. उसके बाद फोर्थ वन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. फोर्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. सो यू हैव टू राइट द नंबर करेक्टली, आगे पीछे नंबर नहीं करने. अगर फोर्थ जो एडजेक्टिव्स है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं. लिसन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मैट. So in demonstrative adjectives we have to learn about the person and things. किसके ये हमें इंडिकेट करता है या हमें इशारा देता है कि किस पर्सन के बारे में या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. So this, that, these, those, these are the demonstrative adjectives because they tell us the persons and the things we are टॉकिंग अबाउट, कि हम किस शख्स के किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें ये बताएगा, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में आ जाएगा. सी दिस हियर इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर दैन हारी, दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस, दीज मैंगोज आर सोर, दोज rascals must be punished. So all of these, this, that, these, those, these are demonstrative adjectives. See the fifth one. What, which and whose, when they are used with noun to ask question are called interrogative adjectives. यानी क्वेश्चन बनाने के लिए हम WH क्वेश्चन जितने भी लिखेंगे उसको हम interrogative adjectives बोलेंगे. इस तरह what manner of man is he, which way, अब manner और way यहाँ noun है, इसलिए इसको अगर हम noun को indicate कर रहे हैं तो वो interrogative adjectives होगा. क्योंकि वट आर यू डूइंग, अगर वट आर यू डूइंग ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ये वट जो है ये WH क्वेश्चन होगा या एडजेक्टिव नहीं होगा. लेकिन अगर इनके वट विच इसके बाद नाउन आ जाता है कोई भी तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में आएगा. जिस तरह हुज बुक्स इज़ दिस, ये किसकी किताब है, हुज यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये बुक के साथ रिलेट कर रहा है, यानी नाउन के बारे में पूछा जा रहा है. नाउन क्या है, बुक है. वे, मैनर, ये भी नाउन्स हैं. अगर हम किसी नाउन के बारे में इंडिकेट करते हैं या उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आएगा. सो व्हाट, व्हिच, हुज, दीज आर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. सी द नेक्स्ट वन, 6th one. It's on page number 19. 6 is emphasizing adjective. In the following sentences the word on and very are used as emphasizing adjective. emphasizing का मतलब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना.
यानी किसी बात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुली कहना या बहुत ज़ोर से प्रेशर से कोई बात बोलनी हो तो फिर हम एम्फसाइजिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना या ज़ोर दे के बात करना। ऑन या वेरी, ऑन का मतलब मेरा अपना, वेरी भी उसी मीनिंग्स में आते हैं। सो इफ़ यू यूज़ ऑन एंड वेरी इन अ सेंटेंस दैट इज़ कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। सीक द एग्जाम्पल, आई सा इट विद माई ओन आइज़, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। सो ओन आइज़ here is emphasizing adjective. You have to write first this example, first one, and then very. That is the very thing we want. ये वो चीज़ है जो हम चाहते हैं। So you have to write just one and two example. First with on and second is very. The word very you have to write the example कि on के साथ आप एक example sentence लिख लें और एक very के साथ sentence लिख लें after writing the definition of emphasizing adjective. Seventh is exclamatory adjectives. The word what is sometimes used as an exclamatory adjectives as. So what का जो word है बाद सफ़ा exclamatory adjectives के तौर पर भी यूज़ होता है। exclamatory means to show some feelings, यानी हम इस पर कुछ feelings show की जाएंगी। What genius, what lofty, what an idea. So after this we are writing sign of exclamation. इसके आगे sign of exclamation भी show किया गया है कि what के बाद हम अगर कोई नाउन को डिस्क्राइब करें तो वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स में आएगा। जस्ट टू एग्जाम्पल्स आर इनफ। फ्रॉम देयर यू हैव टू डन इट, आई हैव डन क्रॉस, सी द रेस्ट ऑफ द थिंग यू डोंट नीड टू राइट इन दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। एंड एक्सरसाइज इज आल्सो गिवन, एक्सरसाइज नंबर 6। सी द क्वेश्चन, put out all the adjectives in the following sentences and say to which class each of them belongs. यानी हमने इन sentences को रीड करना है, उसमें से adjectives को फाइंड आउट करना है, उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, यानी क्लास लिखनी है या काइंड लिखनी है कि कौन सी काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस. सो आई हैव डन first 15 sentences and I want you to do rest of the sentences to your own. Total 28 sentences are given. And out of these 28 sentences, I am going to discuss just 15 sentences. See the first one. The ship sustained heavy damage. So heavy is telling the quality. It is adjective of quality. Heavy is adjective of quality. Next one is I have called several times. Several is indefinite numerical adjectives. यानी several हमारे पास ये indefinite यानी हमारे पास कोई ख़ास नंबर नहीं है. several का मतलब कुछ वक्त है. several ये indefinite numerical adjectives है. Every dog has his day. So you know what is every. Every is distributive adjective. See third distributive adjective, each and every we will write. So every is distributive adjective. A life as is better than a dead lion. So life is an adjective of quality. यह हमें quality बता रहा है, who भी बता रहा है. Every man has his duty. Every again here is distributive adjective. Say the same thing twice again. So same is demonstrative adjective. Next one is several. Again several is indefinite adjective. Several persons were present at the time. So several here is indefinite adjective. Eighth one, he is a man of few words. Few is indefinite adjective. Indefinite numerical adjective. यानी यह हमें पूरे नंबर्स नहीं बता रहे, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा. few indefinite numerical adjectives में आएगा. Neither party is quite in the right. So neither here is distributive adjective. यानी each, every और neither, either ये जो है distributive adjectives में आएंगे, इसलिए हम यहाँ distributive adjectives लिखेंगे. What time is it? What here is indefinite adjective. Which pen do you prefer? Which here is indefinite adjective. The way was long. The wind was cold. The minister was informed and old. So here long and cold. Long भी quality को show कर रहा है और cold भी quality है, cold. So both of them are adjective of quality.
13th sentence, he comes here every day. So every is distributive adjective. I have not seen him for several days. Several here is indefinite adjective. 15th is there should not be much talk and little work. So much here is adjective of quantity, यानी मिकदार बताई गई है. So much here is adjective of quantity. So rest of the sentences from 16 to 28, it is your home task. You have to do it to your own and try to do it. Just read the sentence, underline the adjective. See about Abdul won the second prize. So second here is given. First, second, third. If we have first, second, third, what will be the kind of adjective? The child fell down from the great is adjective, so you should know what kind of adjective great is. You have to just underline the word and write the adjectives, what kind of adjective is given in the sentence. That is your home task. I hope you have understand. Allah Hafiz class.